अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को रास्ता बनाना पड़ता है। जो जैसा बनाता है उसे वैसा ही मंजिल का रास्ता मिलता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप एक गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। हम वह ही हैं जो हम आंखों पर रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। सत्य को हजार तरीके से बचाया जा सकता है, परंतु फिर भी एक सत्य ही एक सत्य होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात कर लें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो और जागो। इस शरीर को नहीं बल्कि अपने आप को काम में लगाओ, क्योंकि यही आगे बढ़ने का जरिया है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आप कभी मत ये सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ संभव नहीं है या कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमारी ज़िंदगी हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जिम्मेदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो। समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड स्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी तो जीवित से अधिक मृत है। जिस शिक्षा ने हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चित्रण गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं हमारे समस्त दुखों का मूल है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, केवल त्रुटि जानता है। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये नहीं कर सकते। दिल दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिल दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास रखना। जो तुम सोचोगे वही तुम हो जाओगे। यदि तुम कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचोगे तो तुम ताकतवर कहलाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करो कि करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, एकाग्रता पार कर सकते हैं। बहुत सी कमियों के बावजूद अगर स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य
भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा में और प्राप्ति में है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े होना, अगर गिरो तो एक बिजली की तरह गिरना, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वह व्यक्ति, वह समाज जिनके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं को अपने भाग्य के विधाता हैं।